नमस्कार। सिख समाज सेवा का दूसरा नाम है और ये कोई आज की बात नहीं है बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है। गुरु नानक देव जी से लेकर आज तक सिख समुदाय ने इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म माना है। पार्टीशन के दौरान जब लाखों लोग बेघर हो गए तब गुरुद्वारे ही उनके लिए लंगर और आसरे बने थे। 1984 के दंगों के बाद जब दिल्ली में घर जलाए गए तो इन्हीं गुरुद्वारों ने पीड़ितों को सहारा दिया। चाहे उत्तराखंड की त्रासदी हो, केरल की बाढ़ हो या कश्मीर में भूकंप, हर बार सबसे ज्यादा राहत सामग्री अगर लेकर कोई खड़ा हुआ है तो वो सिख समाज ही रहा है। उनके लिए इंसानियत ही असली मजहब है। ताजा उदाहरण किसान आंदोलन है। जब पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर महीनों तक बैठे रहे तो उनके भोजन पानी से लेकर रहने और दवाइयों तक की जिम्मेदारी सिख समाज ने उठाई थी। गुरुद्वारे और सिख संस्थाएं रोजाना लाखों लोगों को लंगर खिलाते रहे, टेंट लगाकर आसरा देते रहे। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था, जहां सिख समाज ने दिखाया कि अगर इंसानियत से सेवा की जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। और आज जब पंजाब खुद बाढ़ से जूझ रहा है, वही परंपरा और वही सेवा भावना फिर से दिखाई दे रही है। आज पंजाब भयानक बाढ़ की चपेट में है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर की लगातार बारिश, बादल फटने की घटनाएं, सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियों के उफान और डैमों से छोड़े गए लाखों क्यूसिक पानी ने पूरे राज्य को डुबो दिया है। 2300 के 2300 जिलों पर बाढ़ का असर है। कई इलाकों में पानी 8 से 10 फुट तक भरा हुआ है और अब तक 40 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 1,75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है और लगभग 1655 गांव डूब चुके हैं। और ये सब केवल आंकड़े नहीं है बल्कि ये आंकड़ों के पीछे हजारों दुख भरी कहानियां छिपी हैं। किसी का घर ढह गया, किसी के खेत बर्बाद हो गए और किसी के मवेशी बह गए। सरकार कह रही है कि सेना, एनडीआरएफ और प्रशासनिक अमला राहत कार्य में जुटा है। राहत शिविरों में 5,000 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए की मांग है और 71 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। गांव में लोग रात रात भर रेत की बोरियां भरकर बांध बचा रहे हैं। महिलाएं घरों से आटा, दाल, सब्जी निकालकर सामूहिक रसोई में भेज रही हैं। नौजवान नाव लेकर बच्चों और बुजुर्गों को बचा रहे हैं। और इस सब में सबसे बड़ी ताकत फिर वही है, सिख समाज और उनकी संस्थाएं। गुरुद्वारे ने अपने लंगर खोल दिए हैं। खालसा एंड हेमकुंड फाउंडेशन, ग्लोबल सिख हैंड जैसी संस्थाएं दिन रात राहत पहुंचा रही हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों में राशन, दवाइयां, कपड़े और नावें भेजी जा रही हैं। जहां सड़कें बह गई हैं वहां लोग मिट्टी डालकर खुद रास्ता बना रहे हैं। कोई अपने खेत से चारा भेज रहा है, कोई अपने ट्रक से राशन भेज रहा है। और यही असली इंसानियत है, जहां लोग सरकार की तरफ नहीं देख रहे बल्कि खुद अपने बलबूते पर इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। बॉर्डर इलाकों का हाल और भी भयावह है। गुरदासपुर, तरन तारन, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का जैसे जिलों में दर्जनों गांव पूरी तरह डूब गए हैं। गुरदासपुर के एक गांव में लोग सीमा पर लगी बाढ़ ही नदी में बह गई है। और ये केवल बाढ़ नहीं बल्कि सुरक्षा का भी खतरा है। तरनतारन में पुल टूट गए हैं, सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। अमृतसर में 140 गांव डूब चुके हैं। पठानकोट में 0 लाइन के गांव नदी में समा गए हैं। हर जिले में त्रासदी की दिल दहलाने वाली कहानियां प्रकाश में आ रही हैं। किसान सबसे बड़ी मार झेल रहा है। लाखों एकड़ फसलें चौपट हो चुकी हैं। कई किसानों ने सदमे में आकर जान गंवा दी है। पशुओं का नुकसान भी भारी है। गुरदासपुर में 70,000 से अधिक मुर्गियां और सैकड़ों पशु मारे गए हैं। किसान संगठन प्रति एकड़ 70,000 रुपए और मजदूरों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि पंजाब में आज तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों लागू नहीं हुआ। राज्य सरकार ने अपनी फसल बीमा योजना का ऐलान किया था लेकिन वो भी आज तक कागजों से बाहर नहीं आई। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी है? बांधों से पानी अचानक छोड़ने का फैसला किसका था? नदियों और नालों की सफाई
क्यों नहीं कराई गई, अवैध खनन और अवैध निर्माण क्यों नहीं रोका गया। पर्यावरण विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि ये केवल कुदरत का गुस्सा नहीं बल्कि इंसान का लालच है। सरकारें, भूमाफिया और रियल एस्टेट कारोबारियों ने नदियों के रास्तों को पाट दिया है, जिसमें पानी का प्राकृतिक प्रवाह रुक गया है। लेकिन इस बार सब अराजकता के बीच उम्मीद की किरण वही है जो हमेशा रही है, सिख समाज। और वही सिख समाज जिसने किसान आंदोलन में लाखों किसानों के लिए महीनों तक भोजन पानी का इंतजाम किया, वही आज अपने पंजाबियों को बचाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में खड़ा है। गुरुद्वारे आज भी भूखों के लिए भगवान बने हैं। खालसा पंथ के नौजवान दिन रात नाव चला रहे हैं, महिलाएं रोटियां पका रही हैं, संस्थान राशन पहुंचा रहे हैं। और यह सेवा की ऐसी मिसाल है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पंजाब डूबा जरूर है लेकिन उसकी रूह जिंदा है, और यह रूह कह रही है हम हारेंगे नहीं, हम फिर खड़े होंगे, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं और कोई राजनीति नहीं, कोई ताकत नहीं। सिख समाज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सेवा ही असली धर्म है, और यही पंजाबियत है, यही इंसानियत है, और यही संदेश पूरी दुनिया के लिए। जब जब संकट आए, इंसान को इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए, ये संदेश मिलता रहा है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर आपको अपडेट देता रहूंगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।